तारूं साल ज़ुबान लॻल हुजे, ख़ामोश वेठा हुजूं, आवाज़ बिल्कुलु न निकिरे, ज़ुबान तारूं सां लॻी पई आहे, चप बंदि आहिनि, खामोश आहियूं, बिल्कुल खामोश हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन मुर्शिद ने जो हमें कल्बी जिक्र दिया है, तो आप बग़ैर ज़ुबान हिलाए, हमें कहा जाता है ना भाई, उथण में, वेहण में, घुमण में, फिरण में, वज़ू हुजे न हुजे, ज़ुबान खामोश रहे, हर वक्त चयो वेंदो आहे, ज़ुबान खामोश रहे, पर जिक्र थिए, अल्लाह 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 अल्लाह, ज़ुबान खामोश हो और उसके बाद आप जिक्र करके देखें, इसमें ज़ात का विर्द फिर भी हो सकता है, अल्लाह अल्लाह का विर्द फिर भी हो सकता है, वो आप करते हैं, लेकिन उसको और गहराई से महसूस करें कि किस तरह ये दिल के अंदर अल्लाह ताला के ज़िक्र की ज़रबें लगती हैं और उसके असरात आपके पूरे जिस्म में फैल जाते हैं। असल रूह की ज़रूरत हमें मशाइख ने बताया कि ये अल्लाह का ज़िक्र है, 2-3 लुक़मे जिससे रूह को सैराबी हो गई, और फिर उसके बाद जब आपने ज़िक्र किया तो रूह को तवानाई मिलना शुरू हो गई, क़ल्ब को तवानाई मिलना शुरू हो गई, फैज़ मोहम्मदी मिलना शुरू हो गया, मुर्शिद कामिल का फैज़ मिलना शुरू हो गया, तवज्जो मिलना शुरू हो गया, तसर्रुफ़ होना शुरू हो गया, तो इससे हमारे क़ल्ब और रूह को और ताकत तवानाई मिलती है। ये हमारे मुर्शिद ने फरमाया ना, मुर्शिद मुरब्बी मेहरबां कर, साफ़ दिल जो ही सहन, इन क़ैद खां आज़ाद कर, ता वञी ॾिसां पंहिंजो वतन, वतन तुंहिंजो असली उहो, मोगा रही छो मस्त हित, आज़ाद थी। अभी बात हो रही थी आज़ाद रूह की। आज़ाद रूह की मिसाल ऐसे समझें जैसे कोई परिंदा हो, आप उसको किसी पिंजरे में बंद कर दें और उसके बाहर का दरवाज़ा भी लॉक कर दें, पिंजरा में वो परिंदा बैठा रहेगा और उसके पर भी मौजूद होंगे, पर में ताकत भी मौजूद है, वो फड़फड़ाएगा भी सही लेकिन उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो कैदी है, वो परिंदा कैदी है। तो हमारा रूह, मैं अपने आप से पूछता हूँ, आपसे पूछता हूँ, क्या ऐसा तो नहीं है कि इस रूह के परिंदे को, जो खुदा के मोहब्बत और मार्फत के फ़िज़ाओं में उड़ना चाहता है, अपने पर बखेर कर मंजिल पर मंजिल तय करना चाहता है, आपसे सवाल है, अपने आप से सवाल है, ऐसा तो नहीं है कि हमने अपने रूह को ख़ाश के उस पिंजरे में कैद करके बंद कर दिया है? ताकत भी है, पर भी है, उड़ने की सलाहियत भी है, लेकिन वो बेबस है, वो बेबस है, क्योंकि उसकी जो फ़िज़ा है, जो ज़मीन और आसमान के दरमियान, वहाँ पहुँच नहीं है, वहाँ रसाई नहीं है, तो वो वहाँ पर फड़फड़ा के वो बेबसी की तस्वीर बनकर बैठा रहता है। हमारे मुर्शिद हमें ये बता रहे हैं कि इस पिंजरे का ताला तोड़ दो जिसमें हमारा रूह कैद है। इसी वजह से तो हम बेचैन हैं, इस वजह से तो हम तकलीफ़ों में मुब्तला हैं, हम मरने मारने पर उतर आते हैं, छोटी सी बात पर दिल में कीना पाल लेते हैं, बुग़्ज़ आ जाता है, दुश्मनियाँ पैदा हो जाती है। हमारे मुर्शिद की नज़र इनायत ये है, मुर्शिद कामिल की नज़र इनायत ये है कि वो हमारे इस रूह के बंद पिंजरे के दरवाज़े पर लगे हुए ताले को तोड़ने का हुक्म देते हैं कि तोड़ दो, इसको दरवाज़ा खोल दो, इसको फ़िज़ाओं में उड़ने दो और इसको खुदा की बारगाह तक पहुँचने दो।